हाँ नमस्ते। हाँ भाई, कल के दिन का काम कुछ बच्चों के मैसेज थे कि सर सब पूरा हो गया है। ट्रू है ना ये बात? अपना लास्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है। और क्या क्या अपन कहाँ तक कर चुके हैं? एक मिनट जरा, बस लिंक अप हो जाए। ये सब हो गया है आपका। साइन टू एक्स हो गया। ठीक है। ठीक है, आप अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला टाइटल है, एक यूनिक सा टाइटल है, कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। अंडररूट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी कि जिसमें फ्रैक्शनल डिग्री के काफी सारे क्वेश्चंस हम एक साथ अटेंड करें और उसे अलाइन होने की कोशिश करें। हालांकि ऐसा कोई टाइटल नहीं होता, बट हम कैसे आखिरकार किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करें अंडररूट के क्वेश्चंस अगर दिख जाएं तो कैसे ट्राई करें। बस एक साथ कॉपी में कहीं पड़े रहेंगे। हालांकि उसको बस कोई टाइटल नहीं मिल रहा था तो नाम दे दिया अंडररूट टाइप क्वेश्चंस। लेकिन कोशिश ये थी कि अंडररूट या फ्रैक्शनल डिग्री के क्वेश्चन हो वो एक बार देखें, क्लिक करें कि आखिरकार कैसे किस क्वेश्चन को उठाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 1/x। ये गायब हो रहा है भैया अभी से, इसको एक बार चेक कर लिया करो सेशन चालू होने से पहले। डॉट dx। ठीक है, मान लो क्वेश्चन ऐसा है। अब देखो इस क्वेश्चन में साफ पता चलता है, इसमें तो साफ पता चलता है कि बेस्ट ये रहेगा कि मैं रैशनलाइज कर दूं। ठीक है ना, तो अगर मैं रैशनलाइज करता हूं तो रैशनलाइजेशन में बट ऑब्वियस है कि x-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ऐसा हो गया तो ऊपर अंडररूट में हो रहा है, ये ध्यान रखना है सब, है ना। और dx उधर है, ये भी समझ के चलना है। ऐसा नहीं बिल्कुल एकदम अनजान आदमी की तरह से आप, ये कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये इसके पीछे हुआ तो सर ये डिग्री ऐसे कैसे होगी, है ना। इतना उसको समझना पड़ेगा कि सब अंडररूट में चल रहा है ना। x-1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x-1 बनेगा, dx बनेगा। अपॉन में नीचे यहां पे देखेंगे तो ये अंडररूट में x तो होगा ही होगा, ये वाला, ये x² - 1 बनेगा। अभी नाउ व्हाट टू डू? इसके बाद कुछ नहीं, एक बार स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट अगर करते हैं तो, अरे यार ये देखो इंटीग्रेशन लिखा गायब हो गया। इसको कुछ मैनेज करो, इसको ऐसे कैसे चलेगा बार बार? हाँ? तो आज मतलब इसके साथ खेलते रहना है। फिर x dx अपॉन में x अंडर द रूट ऑफ x² - 1 माइनस में डॉट dx माने 1 डॉट dx। ये खेल चलेगा, x² - 1, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा? dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ x² - a² वाला। ठीक है, और अगर ऐसा है तो dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ x² - a² क्या होगा? ln x प्लस यही x² - 1।
यही होगा। अच्छा, और ये अगर देखा जाए तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? सोचो ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो उल्टा सोच पाओगे किसका, इसका क्या खेल है। ठीक है, सोचो किसका डिफरेंशिएशन है। शोभित पढ़ाई की बात, सिर्फ मतलब लेक्चर के टाइम पे लेक्चर की बात। हाँ भाई, ये किसका डिफरेंशिएशन है? बिल्कुल सही जवाब, रुद्र का सही जवाब है। दीपक तो कहीं और निकल गया। ठीक है, ये सेक इनवर्स एक्स का कुछ डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल सही। तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन विल बी सेक इनवर्स एक्स। तो पहली चीज बराबर। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इससे लेकिन एक चीज का आइडिया पड़ गया कि कई स्टूडेंट्स को कि यार ये रैशनलाइजेशन भी कोई पंगा है। a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डॉट डीएक्स, मान लो ये क्वेश्चन मिल गया, देखते ही पता चलता है कि सर अब रैशनलाइजेशन करेंगे अपन, है ना। अगर रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें इसके अपोजिट साइन की a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स लिखा हुआ है, इसका अपोजिट साइन हो जाएगा सर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अगर अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स डॉट डीएक्स अपॉन में अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करा जाए, बस सीधी सी बात है, अगर भाई देखो ऐसा है तो फिर हम इसका दो हिस्से कर देंगे, a डॉट डीएक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा। ठीक है, माइनस में यहां क्या हो जाएगा, एक्स डीएक्स अपॉन में अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ए तो कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, यहां फार्मूला लगेगा जिसको अभी आप बता दोगे मेरे को। अच्छा, ये डायरेक्ट आंसर है, मैंने बताया था ये डायरेक्ट आंसर होगा, नीचे वाला ही इसका आंसर है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स है ना, क्योंकि एक्स के आगे माइनस इसलिए यहां पे माइनस लगेगा, प्लस सी। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। राइट है, बताएंगे आप तब तक यहां पे क्या आएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स प्लस वन डॉट डीएक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। बिल्कुल सही बात है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये इसका आंसर हो गया। हाँ भाई, जैसे ये क्वेश्चन मिला, अब ये क्वेश्चन में देखते ही पता चलता है अंडर रूट का कैसे क्या किया जाए। इसमें सर रैशनलाइजेशन भी नहीं बनता। अगर बाय द वे रैशनलाइजेशन नहीं बनता, उसी पर है ना प्लीज, है ना विमान, उसी पर है ना जिस प्रोटोकॉल पे मैं चल रहा हूं। मैंने क्योंकि सब्सटीट्यूशन करके कुछ सिखाया ही नहीं है, तो आप अपनी तरफ से सब्सटीट्यूशन लाएंगे भी नहीं, है ना। सब्सटीट्यूशन कब का कितना जरूरी पड़ेगा, क्या जरूरी पड़ेगा, आपको बाद में समझ में आएगा। सब्सटीट्यूशन क्या है ना, गरीब आदमियों के लिए होता है, मतलब गरीब के लिए भी नहीं होता, बच्चा गरीब तो बेचारा मर ही जाता है उसको। ठीक है, वो किसके लिए होता है मुझे भी नहीं पता। मैं इसलिए बहुत मिनिमम सब्सटीट्यूशन पे चलने की कोशिश करता हूँ कि सीधा आंसर आएगा, सीधा। ठीक है, सीधे सोचेंगे अपन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर अगर देखा जाए तो कैसे करा जाएगा, इसमें कुछ नहीं, स्प्लिट करके देखो ना। अगर आप स्प्लिट करोगे तो आपको बदल देगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर हो गया, और प्लस में यहां कितना हो जाएगा, वन डॉट डीएक्स अपॉन में अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। सही है भाई, ऐसा। और अगर ऐसा है तो हमारे को पता है इसका आंसर अगर देखा जाए तो ये तो फार्मूला है ना, एक्स डीएक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माने इसका आंसर तो नीचे वाला ही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका आंसर हो गया, प्लस में ये भी तो फार्मूला है। ये फार्मूला किसका है, एल एन एक्स प्लस, यही है ना। मेरा जानने के लिए बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट। अगर क्वेश्चन में ये जो एक्स डी एक्स है ना, एक्स प्लस वन अपॉन ना होकर के अंडर रूट यहां बाजू में लगा दिया गया, फिर कैसे करते हैं, मतलब डिवाइड भी नहीं होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो पिछले क्वेश्चन में डिवाइड में था, ये मैंने मल्टीप्लाई में लगा दिया। अगर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कैसे, क्या तकलीफ आएगी इसकी, कुछ नहीं, तब भी मैं कोशिश करूंगा कि इसे स्प्लिट कर लिया जाए ऐसे, और यहां पे भी स्प्लिट कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और मुझे इसको देख करके स्ट्राइक कर जाएगा कि जैसे मेरे को किसी ने
अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला दे दिए, वो लंबे वाले फार्मूले। तो मैं इसका आंसर तो खटखट सोचना चालू करूंगा। x/2 प्लस में 1 का स्क्वायर बाई 2, यहां क्या भरा जाएगा वो सोच लेना, यहां क्या भरा जाएगा वो सोच लेना। तब तक इसमें क्या किया जाए वो सोचते हैं। इसका क्या किया जाए सर? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अंदर वाले का डिफरेंशिएशन स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं टी मानता हूं तो एक्स dx बराबर dt/2 बन जाएगा। माने एक्स dx जो है ना वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है किससे? dt/2 से। तो यहां हो जाएगा अंडररूट टी, यहां हो जाएगा dt। तो मतलब इसका आंसर तो हो जाएगा रूट टी का 2/3, तो 1/2 इंटू में 2/3 इंटू में टी की पावर 3/2 प्लस इसको आगे आप संभाल लो। सही है ऐसे। तो अगर देखा जाए तो यहां कितना हो जाएगा? यहां पे यही एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां ln का फार्मूला लग जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, डन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अपन सब्स्टिट्यूट भी करेंगे किसी टाइम पे, राइट टाइम पे हम सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे, बट बेस्ट क्या रहेगा वो सोचेंगे, है ना। पहले बिना सब्स्टिट्यूशन के चलाने की कोशिश करता हूं मैं चीजों को, ठीक है। ओके ग्रेट, मैच कर गया तो बहुत बढ़िया बेटा। अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स पावर 6 डॉट डीएक्स, ठीक है। अब जल्दी से सोचो, इसमें एक चीज ऐसी है जिसका डिफरेंशिएशन बाहर मौजूद है, वो कौन है ना। जल्दी से सोचो, एक चीज ऐसी है जिसका डिफरेंशिएशन बाहर मौजूद है, सोचोगे तो दिख जाएगा। कौन सी ऐसी चीज है जिसका डिफरेंशिएशन बाहर मौजूद है किसी का डिफरेंशिएशन बाहर मौजूद? सोचेंगे ना, क्लिक करोगे तो मेरा ज्यादा गलत शायद बन जाएगा आपका, फिर भी वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी पीवाईक्यू की। बिल्कुल सही बात है, तो यू आर वेरी करेक्ट हियर, ठीक है। एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ इट इज नथिंग बट ए का स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब नाउ डू वन थिंग, एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर dt/3 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 1/3 एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा dt से। अंडररूट में मेरे लिए क्या छोड़ के जाएगा? a का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डॉट dt, और ये तो लंबा वाला फार्मूला होगा 1/3 ब्रैकेट में कितना, सोचो जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ सोचोगे तो क्लिक करेगा, t अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, सही है, प्लस कितना ए स्क्वायर बाई 2, आगे एल लगेगा कि साइन इनवर्स, सोचो जल्दी जल्दी, आप सोचो जल्दी खटाखट, एल लगेगा कि साइन इनवर्स? सोचोगे तो तुरंत क्लिक कर जाएगा। एल लगाना कि साइन इनवर्स, ठीक है, मिला, बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही जवाब है। एल इसमें नहीं लगेगा, यहाँ पे साइन इनवर्स टी बाई ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर द रूट ऑफ ए माइनस एक्स बाई एक्स डॉट डीएक्स। नॉर्मली सभी लोग आपको यहां पे कहेंगे कि आप एक्स की जगह साइन थीटा रख दो, ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक्स की जगह ए साइन स्क्वायर थीटा रख दो। नहीं टी स्क्वायर बाई 2 क्यों आएगा भाई, कहां जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आपको मेथड नॉर्मली जो बुक्स में देखने को मिलेगा वो एक्स की जगह ए साइन स्क्वायर थीटा रखने को बोलेंगे। ये कहां से आया सर उनके दिमाग में ए साइन स्क्वायर थीटा? एमओडी से। एमओडी के दौरान मैंने आपको सिखाया था सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको ये सिखाया था, जब सब्स्टिट्यूशन की बात चली थी ना, तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में 4 बातें बताई थी कि जब भी आपको सब्स्टिट्यूट करना हो, ठीक है ना, जब भी आपको सब्स्टिट्यूट करना हो तो 10th के 3 फार्मूले, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, अगला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू में टेन स्क्वायर थीटा, उसका अगला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसके सिवा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा का ध्यान रखो। बस 4 फार्मूले और आपकी गाड़ी खट खट निकलेगी, 1 2 3 4, बस सिर्फ 4 फार्मूलाज रहेगी ना। 4 फार्मूले जिस बच्चे ने दिमाग में रख लिए वो 100% सब्स्टिट्यूशन जीतता जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन का टोटल है, सिर्फ इतना सा सब्स्टिट्यूशन। और मैंने इसको रखने का तरीका कैसे सिखाया था? मैंने आपको इसको याद रखने का तरीका सिखाया था कि आपको सिर्फ इतना सा सोचना है कि यहां पे साइन के आगे क्या है, माइनस, यहां पे सेक के पीछे क्या है, माइनस, टेन के आगे क्या है, प्लस, और कॉस 2 थीटा के आगे प्लस और माइनस दोनों है, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको ऐसे याद कराया था कि साइन के आगे क्या, माइनस, सेक के पीछे क्या, माइनस, टेन के आगे क्या, प्लस।
cos 2 थीटा के आगे क्या, प्लस माइनस दोनों, cos 2 थीटा के आगे क्या, प्लस माइनस दोनों, tan के आगे क्या, प्लस, sec के पीछे क्या, माइनस, sin के आगे क्या, माइनस, sin sec के पीछे क्या, माइनस, sin के आगे क्या, माइनस। अब मैंने उल्टा सीखा था, मैंने कहा था ये सोचो कि माइनस किसके आगे, माइनस किसके आगे, sin के आगे, माइनस किसके पीछे, sec के पीछे, प्लस किसके आगे, tan के आगे, प्लस माइनस दोनों किसके आगे, cos 2 थीटा के आगे, प्लस किसके आगे, tan के आगे, माइनस किसके आगे, साइन के आगे, माइनस किसके पीछे, सेक के पीछे। और ये पूरा एक रिकॉर्ड करके हम लोगों ने चीजें करी थी। सेम वे अगर आप यहां चलते हैं ना पिछले क्वेश्चन में, तो आप सोच सकते हैं माइनस एक्स के आगे क्या है, माइनस, माने एक्स के नाम पे आपको किसके आगे माइनस था, साइन के, तो आप ए साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। समझ रहे हो, ऐसे सोचा जाता है, ये सोचने का तरीका हुआ करता था, और हम इससे चाहें तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इस मेथड पे अभी यकीन नहीं करूंगा, थोड़ी टाइम बाद करना चालू करेंगे। ठीक है, पहले मैं और ज्यादा सही रास्ता बताता हूं। सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड है, मेरा मेथड बहुत साधारण है। मेरा मेथड कहता है बस आप एक सिंपल काम कर दो, जो भी डिनोमिनेटर में बैठा है उसे फ्री कर दो। डिनोमिनेटर में बैठे फंक्शन को अंडर से फ्री कर दो। ठीक है, मेक फंक्शन सिटिंग इन द डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम अंडर रूट। बस सीधी सी बात है ना, सॉरी बिल्कुल सीधा रास्ता, एकदम सीधा रास्ता। तो कैसे फ्री करते हैं सर, फ्री ऐसे करना है कि आप x को जानबूझ के टी स्क्वायर मान लो। उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा कि ये a माइनस टी स्क्वायर बनेगा और नीचे टी स्क्वायर बनेगा। लेकिन सर x को टी स्क्वायर माना तो dx भी तो 2t dt हो जाएगा। हाँ तो होने दो ना, उसकी जगह 2t dt लगा दो। अच्छा, फिर ये होगा कि जैसे आप 2t dt लगाओगे ना, 2t dt है ना, जैसे आप लगाओगे तो सोचना ही है, देखो आपको पता है टी स्क्वायर अंडर रूट से t बनेगा बाहर आकर के, वो टी से कट जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा। अंडर रूट में पीछे अगर माइनस टी का स्क्वायर है तो एक को स्क्वायर में बैठाना गलत है, बैठाना तो दोनों को स्क्वायर बैठेंगे, तो हम यहाँ अंडर रूट ए का होल स्क्वायर देखेंगे। ठीक है, ये जैसे ही हमने अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी देखा, हमारे दिमाग में तुरंत फार्मूला फिट हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है x बाई 2, तो यहां से आंसर हो जाएगा t बाई 2। अंडर रूट में क्या, t माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, प्लस में कितना ए स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट ए का स्क्वायर है, तो दैट इज वाई a बाई 2 साइन इनवर्स t बाई ए। देखो अभी भी कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने अभी तक फार्मूले याद नहीं करने चालू करे तो प्लीज कर लेना इसे। ठीक है, अभी भी कह रहा हूं, और कुछ दिनों के बाद में कुछ नहीं है, सिर्फ यह कि चलो कोई नहीं अब तो जाने दो, एओडी में मिलते हैं, ये हालत हो जाएगी। पता है 4 चैप्टर आप एक साथ रिगर दोगे, खत्म कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, अपने हाथों से फूंक दोगे। हाँ, सीधा आग लगाने वाली बात है, सीधा फार्मूले याद नहीं करें, खत्म है, खत्म, खेल खत्म है। आप कुछ भी समझ लो इससे। ठीक है, आपको लगता है कि बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लगने दो, कोई तकलीफ नहीं है ना। ठीक है, तो यहां से आप संभाल लेना। ठीक है, तो चलें सब आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है किसी बच्चे को ऐसा अजीब सा अचानक से झटका नहीं लगेगा साइकिक वाला कि सर ये अंडर रूट ए का स्क्वायर ए कैसे बन गया सर। ठीक है, तो ये मेरा दादा कहला, आप शायद समझ जाओगे, बाकी तो ठीक है। ओके, क्वेश्चन नहीं बनता वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से बन जाएगा। ऐसा कोई दुनिया में आज तक किसी का नहीं हुआ कि आपने देख देख के भी क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो इसके बाद की बात करते हैं। ये तो हो गया ऐसा, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, है ना। ये कल भी कोई ऐसे अल्टन पल्टन टाइप का आदमी जो था ना, वो क्या पता नहीं क्या शो कर रहा था, सर ने वहां टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 नहीं लिखा। भाई 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 भाई, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, ये सब तो तू ही ठीक कर ले बेटा। देखो अब इसके बाद की बात क्या है, अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस ए, मान लो क्वेश्चन ये है। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन है, देखो फिर से अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में कुछ आया, मैंने तो सीधे सोच रखा है डिनोमिनेटर
अंडरूट से फ्री, बस एक ही फंडा समझता हूं मैं। अगर डिनोमिनेटर में सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल लीनियर चल रहा है तो डिनोमिनेटर को अंडरूट से फ्री करो भाई। तो सर आपके हिसाब से यहाँ नीचे x प्लस ए को टी स्क्वायर मान ले, x का डिफरेंशिएशन dx होगा, इसका 2t dt होगा, चल दो। यहां पे अंडरूट में x की जगह क्या होगा, x की जगह टी स्क्वायर माइनस ए होगा, ठीक है ना। यहां पे dx की जगह क्या होगा, dx की जगह हो जाएगा 2t dt, अपॉन में नीचे x प्लस ए की जगह क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब टी स्क्वायर का t इस t से कट जाएगा, 2 को बाहर ही रहने देना, अंडरूट में आ जाओ। यहां कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, अंडरूट ए का होल स्क्वायर dt। सही बात है। अच्छा अब क्या करा जाए, कि यहां पे फार्मूला लगा लो, याद आ जाएगा आपको कोई फार्मूला, ठीक है। कौन सा फार्मूला याद आ जाएगा, ठीक है, फार्मूला याद आएगा, कौन सा वाला फार्मूला याद आएगा, t/2 यही, ठीक है। फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, और फिर ln, आगे तो आप समझदार हो गई, प्लस सी। एक एक लाइन के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना, एक एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बाहर से लिया था हमें, कोई नहीं, बैठ जाओ। हाँ भाई, ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये है क्वेश्चन, तो अंडरूट से फ्री कर ही देना है क्या, हाँ कर देना है, कर देना है, कर देना है, ठीक है ना, कर देना है, कर देना है, सोचना ही नहीं है। अगर अपन ने ज्यादा सोचा ना तो फिर अपन नहीं सीख पाएंगे, बहुत तकलीफ हो जाएगी। अंडरूट से फ्री कर दो। अच्छा तो मतलब अंडरूट से फ्री, देखो ये जैसे एक शब्द है ना दिमाग में, अंडरूट से फ्री कर दो, नहीं उस पर मत रहना। मतलब हमको किसी भी हालत में पहली कोशिश ये करनी है कि ये जो भी फ्रैक्शनल डिग्री उससे मुक्त हो जाए हर चीजें। जैसे कैसे, मान लो जैसे मैं आपके सामने चलता हूं, इंटीग्रेशन में किसी ने आपको दे दिया x स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx, अपॉन में नीचे दे रखा है कितना, क्यूब रूट ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 6। सही है। अब देखो यहां तो क्यूब रूट आ गया, यहां तो क्यूब रूट हो गया, नहीं ठीक है, यहां पे देखा जाए तो क्यूब रूट हो गया ना। अब क्यूब रूट हो गया तो क्या फ्री करना है, फ्री करना बहुत आसान है। हमने क्या किया, एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस 6 जो दिया था, इसे जानबूझ के टी क्यूब ले लिया। उससे क्या होगा, जरा टी क्यूब जब अंदर जाएगा, सोचो देखो, टी क्यूब जब अंदर जाएगा तो इस अंदर वाले इसकी जगह क्या आ जाएगा दोस्त, यहां आ जाएगा टी क्यूब, और पावर में कितना हो जाएगा 1/3। अपने को ये जो टी बन गया, बस फ्री हो गया ना डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर फ्री होगा, मतलब आपने बहुत सही सेट लगाया। अब जैसे ये हुआ तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा सर 3x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3x का 3, डॉट में कितना हो जाएगा dx, बराबर में कितना 3t स्क्वायर डॉट dt। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना। देखो अभी तो कुछ ऐसा मेरे को मूवेबल लग नहीं रहा, लेकिन यहां से पता चलता है कि x स्क्वायर प्लस 1 जो है ना डॉट dx बराबर में यहां से t स्क्वायर डॉट dt से बदला जा सकता है। तो मैं ये x स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx की जगह t स्क्वायर डॉट dt कर देता हूं। ऐसा कर दिया। अच्छा करने के बाद हमें पता है ये 3 से 3 हटा लो, अब ये t बच गया, t को डिवाइड कर दो, t को डिवाइड करते यहां कितना हो जाएगा t dt, और t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और फिर t की जगह वापस वैल्यू रख देना। मेरा तो ख्याल है शायद वैभव मैंने अपनी बात का जवाब दिया, ठीक है। और अच्छे पे चलते हैं, हाँ और अच्छे पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा थोड़ा और बेटर की तरफ मूव करते हैं। हाँ? तो मतलब मैं जितने तरह के अंडररूट और फ्रैक्शन के क्वेश्चन है ना, तो जैसे मान लो मार्केट में 100 है तो मैं उसमें 30-40 तो करवा ही दूंगा, 30 तो मैं करवा ही दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपको आइडिया पड़ जाएगा भाई हम 100 के 100 तो नहीं नाप सकते, लेकिन 30 से अगले 30 का आइडिया हो जाएगा। तो 60 क्वेश्चन बहुत होते हैं अपनी लाइब्रेरी में, ठीक है। अच्छा जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, इंटीग्रेशन में दे दिया dx अपॉन में x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x की पावर 2016, मान लो क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। अब ये दे दिया, अब क्या करेंगे सर, कुछ तो करेंगे यार, कुछ तो करना भी चाहिए, क्या करना चाहिए सोचो। देखो अब ऐसे करें, जैसे मान लो अंडरूट में ही दे दिया, तो करा क्या जा सकता है, अंडरूट से फ्री करो, बस सीधी सी बात है। और क्या इसमें क्या सोचना है, x की पावर 2016 दे रखा है, देने दो ना, क्या टी स्क्वायर ले ले यार, अंडरूट से फ्री करेगा कुछ तो रास्ता बनेगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 2016, x की पावर में हो जाएगा सर 2015 डॉट dx बराबर में कितना 2t dt हो जाएगा। हाँ ये तो होगा, लेकिन सर ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, ऐसा नहीं होने दे, कोई तकलीफ नहीं। इसको यूं समझ, dx बराबर में क्या बना, dx इज इक्वल टू में बन रहा है 2t dt अपॉन में नीचे कितना माइनस का 2016, ठीक है ना, x की पावर 2015। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप, x भी ले गए आप नीचे, हाँ ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं। थोड़ी सी देर के लिए हम ट्रांस में जिएंगे,
एक बीच की अवस्था में जिएंगे, ट्रांस में जीने वाले हैं, ठीक है। अच्छा सर काट दो ना, इसको काट सकते हैं, बाद में काट लेंगे ना, लेकिन पहले इधर दिमाग लगाते हैं। ये 2t dx की जगह रिमूव कर रहा हूं, ध्यान से देखना, dx की जगह मैं रिमूव कर रहा हूं, ध्यान से देखना। dx की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2t dt और माइनस कर दिया बाहर, यहां लिख दिया 2016, ठीक है, x की पावर 2015 इंटू ये वाला x, ठीक है, इंटू अंडररूट के अंदर इस सबकी जगह जा चुका टी स्क्वायर, समझ रहा हूं, टी स्क्वायर। अच्छा ये जो टी स्क्वायर है अंडररूट से t बनेगा और ये कट जाएगा इससे। अच्छा तब तक यहां क्या होगा, माइनस में यहां 2 dt चल चुका होगा। नीचे अगर आप ध्यान देखोगे 2016 पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अपना पूरा टारगेट ये है ही नहीं, हमारा दिमाग ही कहीं और है। यहां x की पावर 2016 दिख रहा है ना दोस्त। अब जैसे ये दिखा ना, माइनस में 2 dt दिख गया, नीचे हमारे को पता है 2016 बन चुका है। x की पावर 2016 1 माइनस टी स्क्वायर दे देगा तेरे को, बस समझ जा, हो गया तेरे तो काम निकल गया। इसको क्या करना, माइनस को खा जा, माइनस को खा लेते हैं। यहां 2/2016 हमें मतलब ही नहीं भर रहा है कटे नहीं कटे, dt अपॉन में नीचे हो चुका है टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये 2 ठीक है, 2/2016 अभी भी ठीक है। इंटू में यहां फार्मूला लग गया 1/2 इंटू ए ln कुछ कुछ प्लस सी, डन, ठीक है। ठीक है, मेरा धंधा का हो जाएगा काम, ठीक है। हमारे बीच में कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये पता नहीं चलता कि सर टी स्क्वायर से टी क्यूब से टी स्क्वायर तक कैसे आना है। आई थिंक आता होगा रास्ता, इतना तो मैथ्स का बेसिक मैथमेटिक्स। अरे अंडररूट से कैसे फ्री करूंगा देवेश? ठीक है, ओके। मेरे दादा के लिए यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी कि ये देखो, मैंने धीरे धीरे आप चलते चलो, बस दिमाग नहीं लगाना आप, बिल्कुल दिमाग सिर्फ वहीं लगाना जहां बिल्कुल ही गाड़ी अटक जाए वहां पे लगाना है। प्लीज ये सब है ना, ये स्पीड वाली बातें मत किया करो। इतनी सुंदर राइटिंग, और वो भी आप देखो ये वाला पेन कोई टीचर यूज नहीं करता, समझ रहे हो आप? हाँ, तो इसका मतलब मैं वैसे ही बहुत धीरे चल रहा हूं। इसमें क्या होता है, ये ओरिजिनल रहती है, इसमें ये इसको चेंज नहीं करता, ये मेरी ओरिजिनल राइटिंग रहेगी मतलब। हाँ भाई, तो अगले पे बात करो आप। अगले क्वेश्चन में दे रखा है अंडररूट में कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या क्या क्वेश्चन है ये, 1 प्लस एक्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं anyway। अच्छा अब देखो जरा साफ बात करते हैं ना इस पे, अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हमारा कोई फंडा नहीं लगने वाला, कुछ नहीं दिख रहा सर, किसी को भी टी स्क्वायर मान लो, कुछ भी कर लो सर, आप इसमें तो परास्त हो जाओगे। सही बात, ऑब्वियस सी बात है, इस जगह पे फंस सकते हैं। तो मैं ऐसी जगह काम ये नहीं करूंगा, फिर मैं वही स्मार्ट गेम खेलूंगा। जब मुश्किल पड़ेगी तो एक्स के आगे देखो ना हर बार माइनस है, फिर मेरा दिमाग सोचेगा यार किसके आगे माइनस था, तो मेरा दिमाग सोचेगा किसके पीछे माइनस था, सेक के, किसके आगे प्लस होता है टेन के, किसके आगे माइनस होता है साइन के, किसके आगे प्लस माइनस दोनों होता है कॉस के, तो किसके आगे माइनस होता है साइन के। याद है ना, उम्मीद है याद होगा, 2 पेज पीछे, ठीक है। और कितना दिख रहा है, साइन के आगे माइनस होता है, तो साइन के आगे अगर माइनस है फिर चलते हैं भाई, है ना। तो माना मेरे को एक्स की जगह सर ए तो यहां पे सर 1 ही है, तो 1 साइन थीटा लेना है क्या? हाँ, एक्स की जगह पर साइन थीटा लेना है। अच्छा, एक्स की जगह सर साइन थीटा ले लिया, तो डीएक्स बराबर में कॉस थीटा डी थीटा की तैयारी रखें सर, फिर अपन है ना, करनी ही है। अब यहां दिमाग लगाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डीएक्स की जगह पे कितना, डीएक्स की जगह पे कॉस थीटा डी थीटा, अपॉन में कितना, यहां पे कितना साइन थीटा, ना नहीं सर, अंडररूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, इसकी जगह पे कॉस थीटा, इसकी जगह पे कितना 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये कॉस और कॉस तो कट गया ना, कट जाओ दो। यहां हमारे को पता है कि ऊपर आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां नीचे आपको दिख जाएगा 2 प्लस साइन 2 थीटा। समझने वाला धीरे धीरे सब समझता है, धीरे धीरे उसको सब दिखता है, ठीक है। थोड़ी मेहनत करके बैठा है ना, वो थोड़ी सी भी मेहनत करिए, भले क्वेश्चन बनते ही नहीं बनते, उसने अगर प्रयास किया उसको दिखता है बराबर कि क्या चल रहा है। ऐसा 2 प्लस
साइन टू थीटा को हमने जानबूझ के लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन टू थीटा माइनस 1। आई एक्सपेक्ट की याद होगा। ठीक है, यहां पर आपको दिख गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डॉट डी थीटा, और नीचे मुझे दिख रहा है 2 माइनस 1 इज 1, और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं z मान लूंगा, सही बात है। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को z मानते, साइन थीटा का कॉस थीटा, इसका माइनस साइन थीटा, डॉट में कितना डी थीटा, बराबर में कितना dz। तो ऊपर की तरफ साफ दिख रहा है साहब dz, अपॉन में कितना 1 प्लस z का स्क्वायर। इसका आंसर कितना हो जाएगा tan इनवर्स z प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। फिर z से वापस उसमें, फिर इसमें और पीछे चले जाना। ठीक है ना, तो मेरा जानना क्या एक कहानी बन जाएगी, है ना, आई थिंक हो जाना चाहिए। ओके, अब इसके सिवाय एक चीज में रह सकते हैं अपन, जैसे इसमें 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, मैं तो बच्चा इसमें ध्यान ही नहीं लगाएगा कि यार ये क्या प्रोसेस चल रही थी, वो उसका ध्यान इसमें रहेगा 2 रह गया सर, वो आपका 2 रह गया, 2 रह गया 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। पढ़ने में दिमाग लगाया करो, क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अपन एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं साहब, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे हमें पता है dx अपॉन में किसी ने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू में ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें रटा हुआ होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन प्रूफ क्या है सर? हाँ, तो x के आगे प्लस है, सोचो किसके आगे माइनस, साइन के आगे माइनस, किसके पीछे माइनस, सेक के पीछे माइनस, किसके आगे प्लस, टेन के आगे प्लस, किसके आगे प्लस माइनस दोनों, कॉस टू थीटा के आगे, किसके आगे प्लस, टेन के, तो x के आगे प्लस है, इसे स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू मुझे समझदारी से a टेन थीटा लेना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर टेन थीटा इज इक्वल टू वापस x बाई ए देना चाहिए। ठीक है ना, साथ में dx की जगह पर a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की तैयारी रखनी चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मैं यहां लिख देता हूं a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट में कितना a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, a बाहर आ जाएगा, कट जाएगा, ऊपर बन चुका होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा कोई बाबा ये क्या आंसर दे रहा है तो पूरे कट गया। ठीक है, नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा ही आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा नहीं आ रहा, सेक थीटा आ रहा है। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना रह गया सेक थीटा। सेक थीटा का क्या आंसर होता है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। वाह, मजा आ गया साहब, ln अच्छा लग रहा है, सेक थीटा बहुत मस्त लग रहा है, लेकिन टेन थीटा को दुनिया वाले प्यार से सेक स्क्वायर थीटा -1 कहते हैं शायद, क्यों, है ना। और सेक थीटा की जगह क्या हो जाएगा, आई ये टेन थीटा क्या कर रहे हैं, अपने को जरूरत कहां पड़ रही है, चीजें तो हमारी टेन में है ना, तो अपन सेक में जा ही क्यों रहे हैं, हम तो टेन में खेलना चाहते हैं। गलती हो गई हुजूर, हमका माफी दे दो। ठीक है, टेन थीटा की जगह टेन थीटा और सेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी, ln की जगह ln टेन थीटा कितना होगा सर एक्स बाई ए, अंडर रूट में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी, और यहां कितना हो जाएगा ln में x प्लस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ। ए दीपक क्या कर रहा है, लेक्चर के बीच में से इधर उधर जाता है, पक्का पक्का बीच में जाता है इधर उधर, तो बेटा एक साथ 2-3 लेक्चर देखेगा, दोनों से जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, प्रूफ कर दिए, प्रूफ है ना, प्रूव दैट। ये मैंने कहा था ना बचपन से कि आप इन सब की परवाह मत करना, ये सब मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा आपके लिए। ठीक है, कोई सा क्वेश्चन ले लो यार, तुम्हें सब आता है, सब आता है, तुम ऐसे ही डर रहे हो। मान लो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, तो बस सिर्फ सोचो एक्स के आगे क्या है माइनस, तो अगर आगे माइनस होता है तो क्या लेते हैं साइन थीटा, पीछे माइनस होता है तो क्या लेते हैं सेक थीटा, आगे प्लस होता है तो क्या लेते हैं टेन थीटा, आगे प्लस माइनस होता है तो क्या लेते हैं कॉस टू थीटा। सिखाया था ना, अब भी
है ना। तो अब देखो यहाँ एक्स क्या के माइनस है, तो मैं एक्स इज इक्वल टू क्या लूंगा, ए साइन थीटा। जरूरत पड़ेगी तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए रखूंगा, जरूरत पड़ेगी तो। तब तक डीएक्स की जगह पर ये भी पक्का है कि ए कॉस थीटा डॉट डी थीटा रख देते हैं, ठीक है। तो एक्स डीएक्स की जगह रख देते हैं ए कॉस थीटा डॉट डी थीटा। अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 100% पता है, ए कॉमन आके कटेगा, यहाँ पे ये कॉस थीटा अपन कॉस थीटा ही रह गया, डी थीटा। अच्छा क्या बात है, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, कॉस थीटा कटा डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन विल बी थीटा प्लस सी। थीटा कहां से लाओगे साहब, थीटा ये देगा ना, ये बता देगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और क्या, इतना थोड़ी ना मुश्किल होती है मैथ्स की, अपन इसको घुमा घुमा के समझे। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, काम खत्म, आगे बढ़ो, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। इस वाले का ए कहां गया भाई, ये भी बता दो भाई। सर इसका ए किधर गया, उसका ए किधर गया, ठीक है चलो डन डन डन, ठीक है। वैसे मैं चिल्लर फिल्लर नहीं कराता, मैं आपको सच बताता हूं। हाँ आज अपन ने कर लिया, अपने को जरूरत नहीं पड़ती इसकी। एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में दे रखा है अंडर रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ सोचना है, ठीक है। अच्छा हो अच्छा तुम इसके एक ही बात कर रहे हो, हाँ इसके एक ही बात कर रहे हो तुम, हाँ ये एक आ गया, पता है तुम्हें सब, हाँ फर्जी बातें करते हो। सोचो देखो एक्स के आगे क्या है, एक्स के आगे क्या है, कांस्टेंट में चला गया फैंसी, कांस्टेंट में बेटा, कांस्टेंट में चला गया, कांस्टेंट में, हाँ कांस्टेंट में चला गया। हाँ सर स्कूल में भी इंटीग्रेशन चल रहा है सर, सर के क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ जाता है, हम हमारा बाकी लोग देखते ही रहते हैं। वाह राम साहब बहुत बढ़िया, झंडे लहरा दो, ये झंडे दूर दूर तक आसमानों तक ऊंचे होने चाहिए। अभी तो स्कूल स्कूल की परवाह मत करो आप, जिला जिला के आगे प्रदेश तक जाने की सोचो। देखो अब एक्स का फिर माइनस आया, तो एक्स इज इक्वल टू मुझे क्या लेना चाहिए, ए की जगह कौन है √2 साइन थीटा। अब ये मत पूछना √2 कैसे आया दिमाग में मेरे, सही है ओके, √2 कॉस थीटा डी थीटा ऐसा हो जाएगा डीएक्स की जगह। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, एक्स की जगह कितना लिखना है √2 साइन थीटा, ठीक है। डीएक्स की जगह क्या लिखना है √2 कॉस थीटा डी थीटा। नीचे आ जाओ 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस में कितना लिखा है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी तो इतनी जल्दबाजी में से कुछ नहीं लिख रहा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख के बैठा हूं, वेट कर रहा हूं, शायद कुछ कट पिट जाए तो ज्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहां से देखा जाए तो √2 कॉस थीटा बन गया। देखो मैं कह ही रहा था ना कुछ तो कट सकता है, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ बन जाएगा √2 साइन थीटा डी थीटा, बाकी तो कॉस थीटा तो कट गया, यहां पे कितना रह जाएगा √2 कॉस थीटा +1, ये हो गया सब। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, √2 कॉस थीटा +1 को टी मान लेंगे। अगर इसे टी मानेंगे तो √2 कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा √2 साइन थीटा डॉट डी थीटा इज इक्वल में कितना माइनस डी टी। इसका मतलब √2 साइन थीटा डॉट डी थीटा की जगह माइनस का डी टी, तो यहां कितना हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन में नीचे कितना टी, तो माइनस ln टी प्लस सी, बाकी तो वैल्यू रख लेंगे ना। देखो 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 ln टी है ना, हो जाएगा अब तो क्वेश्चन मेरा मतलब टी की जगह वापस वैल्यू रख लेना।
चलो भैया, नेक्स्ट आते हैं। हाँ वो ऑब्वियस सी बात है, टी की पहले आंसर में पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन अक्सर आप सबको अपने S1 S2 में देखने को मिलता है। ठीक है, x प्लस अंडर द रूट ऑफ x प्लस 2 डॉट डी एक्स, x प्लस 1 डॉट डी एक्स है, x प्लस 1 है, 1 डॉट डी एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है x प्लस 2। ऐसे स्ट्राइट नहीं करता कि क्या करना है, लेकिन अगर आपको मेरी आवाज कानों में गूंजती है तो आपको याद रखना चाहिए अंडर रूट से जितना ज्यादा फ्री कर सकते हो फ्री कर लेना। अंडर रूट से फ्री करने का मतलब बस सिर्फ इतना सा है कि बस जैसे इसमें अंडर रूट में यही है तो x प्लस 1 को मैंने टी स्क्वायर मान लिया, dx बराबर में कितना हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। यहां इंटीग्रेशन में x की जगह हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, प्लस में इसकी जगह हो जाएगा t और dx की जगह हो जाएगा 2t dt, नीचे हो जाएगा x प्लस 1 की जगह टी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं, एक ही काम करा सकते, 2 को तो कहो तुम तो जाओ यार, अंदर ब्रैकेट में नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 है, बाहर टी डी टी है। सही है, बहुत ध्यान से देखो, दिखता रहेगा, सब दिखेगा, सब बड़ा बड़ा साफ साफ दिखेगा। नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर टी स्क्वायर प्लस 1 होता तो अच्छा लगता, तो मैंने इसे टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी माइनस 2 लिख दिया। आप इनसे कोई भी समझ सकता है कि सर फाइनली अपन ने इसको टी स्क्वायर माइनस 1 ही लिख रखा है, लेकिन ये जो हिस्सा है ना ये अपना काम आ जाएगा, तो मैंने इसे इसके ऐसे हिस्से करे, टी स्क्वायर प्लस 1 अलग, टी स्क्वायर प्लस 1 अलग। ठीक है, प्लस में इस 2 की इससे गुणा करी, 2t dt अपॉन में कितना टी स्क्वायर प्लस 1 अलग। फिर से सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, नहीं सही है, नहीं सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं। देखो जरा ध्यान से देखना। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ध्यान से। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भाग लगा दिया, इसका तो खेल अलग कर दिया, इनटू में कितना टी डी टी, अभी थोड़ा और पीछे जाना चाहिए था मेरे को। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 अलग करा, इनटू में टी डी टी अलग कर दिया। ठीक है, प्लस इस टी की इस टी से गुणा हुई, तो ये 2 तो बाहर बैठा हुआ, ये वाला 2 तो बाहर बैठा है, ये 2 यहां बाहर बैठ गया, 3 टू टी मिलकर बन गया टी स्क्वायर। सही है, टी स्क्वायर बन चुका है। अपॉन में नीचे कितना चल रहा है टी स्क्वायर प्लस 1, तो टी स्क्वायर प्लस 1 कर दिया घर से, लेकिन अगर प्लस 1 करा तो सरकार की नजर में मैं कितना करिए, सरकार की नजर में, अभी सरकार की नजर में बाद में करते हैं आपसे बात, एक साथ में आप बहुत सारी चीजें नहीं बांध पाओ। देखो दोबारा सीख लेना, 2 बाहर है, 3 टू टी का टी स्क्वायर हो गया, डॉट डी टी कर दिया। ठीक है, डना डन। माइनस में 2 इंटू 2 4, तो माइनस का 4, और यहां ये वाला टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी टी, ऐसा कर लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी टी। डन, अलग अलग कर दिया, अभी हाँ स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब क्या करा जा सकता है? अब सिर्फ ये करा जा सकता है, ये टी स्क्वायर प्लस 1 से टी स्क्वायर प्लस 1 कट गया, 2 तो बढ़िया है, टी का इंटीग्रेशन विल बी टी स्क्वायर बाई 2। कितना सुंदर हो गया, चलो इसको तो निकला। इधर क्या करा जाएगा, इधर ये करना है, बस सिंपल इतनी सी बात करनी है, इस टी स्क्वायर में एक जोड़ना है एक घटाना है। जिस दिन मैंने टी स्क्वायर में इसका भाग लगा दिया है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा 2, ये वाला टी स्क्वायर प्लस 1 वो आ गया एक बार, डी टी का इंटीग्रेशन विल बी टी, 2 इंटू माइनस 1 विल गिव मी -2, यहां आ चुका होगा डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, एक काम खत्म। माइनस, अच्छा ये जो 4 है ना, कौन सा, ये वाला 4, इसको मैं यहां से गुल कर रहा हूं। ठीक है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं -2 और 2 यहां दे रहा हूं। इधर अगर मैंने टी स्क्वायर प्लस 1 को टी माना
टी स्क्वायर प्लस 1 को मैंने जेड माना, तो सबको पता है 2t dt की जगह सर dz लिख देंगे, dz। तो माइनस का 2 यहां हो जाएगा dz अपॉन z। ये भी काम कितना सुंदर जा रहा है, जाए जा रहा है। अच्छा देखो लास्ट पॉइंट पे चल रहा हूं बस, ये 2 तो काट दो, ये तो सॉल्व हो चुका है, टी स्क्वायर अलग कर दो सर, ये 2t भी सॉल्व हो चुका है, इसको भी अलग कर दो, सही है। अच्छा इसका इंटीग्रेशन सर tan इनवर्स हो जाएगा, माइनस का 2 tan इनवर्स, इसका भी अलग कर देते हैं, ठीक है। इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, माइनस का 2 ln z, ठीक है। बस काम धीरे 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 खत्म, डन, यस डन, एग्जैक्टली डन। उम्मीद है आप में से सभी को एक एक करके क्वेश्चन धीरे धीरे पकड़ना आएगा, धीरे धीरे ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे 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 धीरे 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 अपन सरकते सरकते चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है आगे बढ़ जाए दीपक, है ना। फर्जी क्वेश्चन हटा लो इसे। कॉस के अंदर दे रखा है कॉस 2 कॉट इनवर्स, अंडर रूट में दे रखा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डॉट डीएक्स। चला गया, देखो अब सारे सारे लड्डू बड्डू सब क्वेश्चन अपन हटा रहे, ठीक है। हाँ क्योंकि नहीं मैं और मतलब ऑब्वियसली बात है रुचित, सही कह रहा आप, मतलब क्या बोलूं, बिल्कुल सही जवाब वर्षल, एकदम सही जवाब दिया है। जब आगे प्लस होता है तो टेन थीटा, आगे माइनस होता है तो साइन थीटा, पीछे माइनस होता है तो सेक थीटा, आगे प्लस माइनस हो तो कॉस 2 थीटा। दिख रहा है आपको प्लस माइनस, ये माइनस दिखा आपको, ये प्लस दिख रहा है, प्लस माइनस दोनों है। बेस्ट इज टू टेक एक्स की जगह पे कितना, कॉस 2 थीटा, ओके कॉस 2 थीटा। अगर ऐसा है तो फिर कॉस 2 थीटा अगर मैं लेता हूं, सपोज जैसे मान लीजिए मैंने, लेकिन अगर ध्यान से समझना, इसमें अगर मैंने cos 2 थीटा ले लिया तो इश्यू क्या आने वाला है, आने वाले टाइम में मेरे को 2 थीटा में रिप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस जगह थोड़ा स्मार्ट गेम खेल रहा हूं, cos थीटा ही ले रहा हूं जान करके। तो उससे क्या हो जाएगा सर, cos की जगह cos, 2 की जगह 2, कॉट इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स, अंडर रूट की जगह अंडर रूट, 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा बनेगा। लेकिन सर dx की जगह क्या होगा, मैंने कहा dx की जगह पर माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, और क्या माइनस अपन बाहर कर देंगे, पीछे अपन साइन थीटा डी थीटा लगा लेंगे। ओके ओके ओके, माइनस में फाइनली हम लोगों ने सोचा कॉस में कॉस, 2 में 2, कॉट में कॉट, इनवर्स की जगह इनवर्स। सबको पता होना चाहिए ये सर अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा कॉट के अंदर। ओके यहां कितना बन जाएगा, साइन थीटा डॉट डी थीटा। एक कदम और चले, माइनस कॉस 2 कॉट इनवर्स, ठीक है। अच्छा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो सिंपल tan थीटा बाई 2 बन जाएगा, tan थीटा बाई 2 इंटू में साइन थीटा, फिर भी बहुत सही जा रही है अभी भी गाड़ी। और दिमाग लगाते हैं, माइनस कॉस, इसे और छोटा करते हैं 2, कॉट इनवर्स की जगह हमने लिखा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 इंटू में कितना, साइन थीटा डॉट डी थीटा, ठीक है। ऐसे सोच लिया। ओके अब क्या करा जाए, अब माइनस की जगह माइनस है ना, माइनस की जगह माइनस, इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन, कॉस की जगह कॉस। अरे रे 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 रे, ये tan इनवर्स और tan एक दूसरे को हटा लेंगे, थीटा बाई 2 रह गया, 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पाई माइनस थीटा रह गया, इंटू में कितना, साइन थीटा डॉट डी थीटा। गुड 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 गुड, माइनस में ये प्लस हो गया है। अब आप सोचने हैं खुद ही कि साइन पाई माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, और ये साइन थीटा था ही, और इसे चाहिए मात्र एक 2 एक 1/2, तो 1/2 तो दे दिया, यहां बन चुका है साइन 2 थीटा डॉट डी थीटा, और साइन 2 थीटा इंटीग्रेशन फाइनली मुझे मिल रहा है माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ना 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 बाई 2 नहीं बाई 4 प्लस सी। ओके बाकी तो आप रास्ता जानते ही हैं, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी अपॉन 4, समझ रहे हो ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2
तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माने एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, प्लस सी, बाकी सब तो कांस्टेंट में चला गया। बहुत ज्यादा खींच दिया यार, ये नहीं खींचना था मेरे को, ये ज्यादा खींच दिया मैंने, ये ज्यादा खींच दिया। सोच लेना भैया, इतनी दूर में तो कईयों के तार टूट गए होंगे, इसमें तार टूट सकते हैं कैसे? देखो तुम बताओ, क्या तुम बचा के निकाल लोगे खुद को यहां से? इस लेवल तक नहीं समझ पाओगे यार। अगर cos 2 थीटा ले देता तो लास्ट में मेरी तकलीफ बढ़ जाती, मैं वापस थीटा में बदलता और आपको तकलीफ ज्यादा लगती। ठीक है, कोई ऐसी जगह ना जहां भटक रहे हो तो सोच लेना। मतलब वैसे तो अपने क्रम से बिछा है एक एक करके, आप स्क्रीन क्योंकि आपके पास एजिटेड जाती है तो धीरे धीरे सोचना है कि ये जगह पे क्या गलती हो सकती है, ये जगह पे मुझसे क्या समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे सोचोगे तो क्लिक कर जाना चाहिए वैसे। फिर भी अपन आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अंडर रूट के आसपास, मतलब फ्रैक्शन डिग्री के आसपास ही घूम रहे हैं अपन, है ना ऐसा। अच्छा, क्वेश्चन में आ गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स बराबर अपॉन में एक्स, अपॉन में एक्स, अपॉन में एक्स। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, कॉट इनवर्स को तो tan इनवर्स में बदल दिया था। ठीक है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। टेस्ट क्या रहेगा? कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फ्री करो और क्या, या नहीं तो बिना बात के झंझट करता रहेगा। एक्स की जगह ए से एक्स थीटा भी रख सकते थे, ये मेथड 1 हो जाएगा। मैं तो मेथड 2 से जा रहा हूं, इसकी जगह मैं टी स्क्वायर सोच रहा हूं। तो लेकिन सर कोई तकलीफ नहीं, 2x dx बराबर में कितना हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा और 2 कट जाएगा। dx की जगह पे मैं सोच सकता हूं t dt बाई एक्स। अब ये जो कुछ भी चल रहा है ना, यहां दिमाग लगाओ। अंडर रूट में इसकी जगह टी स्क्वायर, dx की जगह t dt बाय एक्स, एक्स और एक्स मिलकर के एक्स स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति समझ जाएगा टी स्क्वायर मस्त है, dt बिल्कुल प्यारा है। एक्स स्क्वायर की जगह उसे टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है, फिर उसने थोड़ा दिमाग लगाया, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लेते हैं सर अपन, नीचे टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पड़ा रहने देते हैं, डॉट डी टी। इतने में अपन सर आइलैंड बना के खेल जाएंगे। ये तो सर डी टी रह गया, समझने वाला धीरे धीरे क्लिक करेगा। और ये सर डी टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो गया, माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है, tan इनवर्स टी बाई ए, आगे सर 1 बाई ए भी आएगा, इसका तो इंटीग्रेशन हो ही गया। आई थिंक यहां तक ये बात भी क्लिक कर गई है ना। तो किसी भी रास्ते से देखो, मतलब वो फंडा काम करता है, इसको फ्री करा के देखा, ट्राई करते हैं, ट्राई ट्राई। ऐसा थोड़ी ना होता कि हाँ ये पक्का था, ना ना, ट्राई किया, एक रास्ता ट्राई किया, हो गया, काम कर गया, नहीं तो सेक थीटा लेके बैठे ही थे अपन। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में आया अंडर रूट में ए अपॉन में एक्स प्लस ए डॉट डी एक्स, क्या करा जाए इसमें? अंडर रूट में ए अपॉन में एक्स प्लस ए डॉट डी एक्स, क्या करा जाए सर इसमें? क्या करा जाए इसमें? ये करते हैं सर, इसमें ये कर देंगे, ये कर देते हैं, ये सर ये करा रहा है, ये करेंगे अपन तो। देखो अब सबके दिमाग में है रूट से फ्री, मैं एग्जैक्टली ये चाहता था कि आप बस एक बार बोल दो क्या रूट से फ्री, बस यही मैं आपको पकड़ना चाहता था। इसमें अंडर रूट को बाहर कर बेटा,
ये dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए, dx अपॉन एक्स प्लस ए है ये। अगर ऐसा है तो ये लीनियर फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। लीनियर फंक्शन हमेशा एक्स की तरह बिहेव करता है, याद रखो। समझ रहा? ये dx अपॉन अंडर रूट एक्स की तरह काम करता है, तो सीधा आंसर ये है अंडर रूट ए, तो ठीक है, इट इज 2 रूट एक्स प्लस ए। हाँ, जरूरत से ज्यादा चीजें देखने से भी दिमाग तक सबका माथा खराब हो जाता है। जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने पर भी दिमाग खराब हो जाता है। समझ रहे आप? ऐसा भी हो जाता है कभी कभार, बहुत ज्यादा चीजें देख लेते ना, फिर ऐसा लगता है यार ऐसा कर लेते अपन। बस आप समझो, कभी कभार ज्यादा एक जैसी चीजें देखने से भी दिमाग घूम जाता है। मैंने इसीलिए जान करके रखा था, मैंने कहा यार ये तो अपन अलग से रखेंगे अपन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अंडर रूट में दे रखा है cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स, अपॉन में दे रखा है कितना 1 माइनस cos क्यूब एक्स डॉट dx। ठीक है, और यहां दे रखा है एक और क्वेश्चन भी उठा रहा हूं, अंडर रूट में x dx अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ओके, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब सभी के साथ हुआ है, तुमको नहीं पता। सत्यम, तुम्हारे को लग रहा है कि ऐसा, यहां पे लाइन में देखोगे तुम्हारे को पता चलेगा सबने एक ही गलती करी, सब ए टू जेड हर बच्चे ने गलती करी। वो अचानक से सबने अपने मुंह पे हाथ रख लिया, उत्तरी हो गया गलती से। anyway, अब देखो दोनों क्वेश्चन में क्या अच्छा है, दोनों क्वेश्चन में नीचे अगर आप देखेंगे ना तो क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फीलिंग है। दोनों का डिनोमिनेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, फील करोगे तो दिख जाएगा। ठीक है ना? तो कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को? इसमें तो पक्का है कि अगर आप थोड़ा सेंसिबली सोचोगे तो cos x कॉमन आ जाएगा, और क्या लिखा है cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स, cos क्यूब एक्स है ऊपर। ठीक है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये cos क्यूब एक्स है। ठीक है, ये cos क्यूब एक्स है। ठीक है, cos क्यूब एक्स। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा वो भी समझो। देखो cos x कॉमन आता है तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा sin x अंडर रूट में कितना cos x dx। ये खत्म हो गया। अंडर रूट में ये 1 माइनस समथिंग है ना, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख रहा हूं। 1 का क्यूब 1 होता है, और 1 को 1 का स्क्वायर लिखना गलत नहीं है। ये जो cos क्यूब x है ना, इसे मैं जानबूझ के cos x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। cos x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। इधर भी ध्यान से देखो, अंडर रूट एक्स ठीक है, नीचे अंडर रूट में इसे मैं a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। अब कैसे क्या, देखो दोनों में सेम काम किया मैंने। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो cos x की पावर 3/2 को अगर मैंने t माना तो इसका डिफरेंशिएशन 3/2 cos x की पावर हाफ, याद है ना, जंप करके 3/2 आगे जाएगा, cos x की डिग्री 1 कम हो जाएगी, यहां पे हाफ रह जाएगा। फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x डॉट dx dt दे देगा। अच्छा, इसे आप ध्यान से पकड़ो, आपको पता चलेगा ये बन गया sin x अंडर रूट में कितना cos x डॉट में कितना dx बराबर में माइनस का 2/3 डॉट dt। इसका भाई ये जो पूरा ऊपर का है ना डिलीट हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो चुका है, ये माइनस का 2/3 dt सब हटके dt हो गया dt। अंडर रूट में चलिए साहब 1 का स्क्वायर माइनस ये पूरा t बन चुका है 1 माइनस टी का स्क्वायर, और माइनस का 2/3 साइन इनवर्स t मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो एक मतलब इसका सिर्फ 2 स्टेप चला, 2 स्टेप में उड़ गया। हाँ, इसमें रूट से फ्री करने के पीछे का सिंपल लॉजिक है, क्योंकि ना देखो अगर मैं इसको जानता हूं ना, ये x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 को अगर मैं t मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन 3/2 x की पावर हाफ होता है। ठीक है, और x की पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट x डॉट dx, बराबर में कितना हो जाएगा 2/3 dt। तो मतलब मैं रूट x को हटा सकता हूं ना, तो ये जानबूझ के ऊपर एक अंडर रूट लिख देते ही है क्यूब के साथ, तो क्यूब वाले को स्क्वायर बनाती अंडर रूट के साथ पूरा dx उठ जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2/3, यहां हो जाएगा dt अपॉन में कितना अंडर रूट में समथिंग का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, तो 2/3 साइन इनवर्स t बाय a की पावर 3/2 प्लस c। बस
एक जैसी चीज चल रही है, एक जैसी चीज चल रही है ना, एक जैसी चीज चल रही है, ठीक है। हाँ, एक जैसी चीजें चल रही है, बहुत बढ़िया है, इसको ध्यान से समझोगे क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा, क्लियर। एक जैसी चीजें चले जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है, ठीक है। बहुत आसान लेवल की चीजें भी नहीं है, लेकिन हाँ सब एक रिदम में दी, ओरिएंटेशन नहीं बिगाड़ रहा मैं कि नहीं 4 बड़े क्वेश्चन फिर अचानक से ये इधर उधर, नहीं, एक जैसी चीजें अपन सामने रखते जा रहे दोस्त। तो आप में से कई लोग पकड़ पाएंगे कि हाँ ऐसा, इसमें ऐसा करा था सर ने, इसमें ऐसा करा था, इसमें ऐसा करा था, इसमें ऐसा करा था। ठीक है, अच्छा, हाँ पूछते हैं, सबके ऊपर बातें चलती हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है x प्लस एक्स की पावर में दे रखा है 2/3, एक्स की पावर में दे रखा है 1/6, नीचे क्या दे रखा है x इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 डॉट dx, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसी के साथ में, अंडर x डॉट dx, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, मतलब मेरे पास ये क्वेश्चन ही गलत है। यहां हो जाएगा dx अपॉन में नीचे दे रखा है x की पावर 1/2 प्लस में x की पावर 1/3, ऐसे दो क्वेश्चन है अपने पास में अलग। ठीक है, अब क्या करना है सुनिएगा, चल ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए। बहुत ज्यादा फ्रैक्शन डिग्रीज अब दे रखी हो ना, ठीक है, डिफरेंट फ्रैक्शन डिग्रीज, आर गिवन, डिफरेंट फ्रैक्शन डिग्रीज, इसमें से 1/3 है, 1/6, 2/3, 1, ठीक है, 1/2, 1/3, अलग अलग डिफरेंट फ्रैक्शन डिग्रीज आर गिवन। अगर डिफरेंट फ्रैक्शन डिग्रीज आर गिवन, ठीक है ना, तो टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल डिग्रीज। देखो कई बच्चे ना जल्दबाजी में पास के एक लय में पड़ जाते हैं ऐसे, लेकिन वो गलत हो जाता है। देखो क्या बोला मैंने ये नहीं बोला कि टेक एलसीएम ऑफ ऑल डिग्रीज, नहीं, मैंने लिखा टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल डिग्रीज, डिनोमिनेटर ऑफ ऑल डिग्रीज, मतलब ऊपर क्या लिखने से मतलब नहीं, ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। जैसे मैं अगर इसको देख पा रहा हूं तो इसके अंदर ये 1/1 है, ठीक है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कौन है 3, तो मेरे लिए 1/3 है, इसमें डिनोमिनेटर कौन है 6, तो मेरे लिए 1/6 है, ये 1 है ना, और ये अगर देखा जाए तो फिर 1/3 है। तो अगर देखेंगे तो तीन चीजें ही हैं, 1/1, 1/3 और 1/। अब मैं इसका अगर एलसीएम लूंगा तो मेरा एलसीएम 6 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरा एलसीएम 1/6 आ गया तो बस मैं x की पावर 1/6 को t मानूंगा। क्या बोला मैंने, x की पावर 1/6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t पावर 6 हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6t पावर 5 डॉट dt। ये हो गया सब। अब क्या करना है उसको देखो, अब क्वेश्चन में आ जाइए, x की जगह पर x की जगह t पावर 6 प्लस x की पावर, तो मैं एक बार तो लिख देता हूं, t की पावर 6 की पावर 2/3, यहां कितना t की पावर 6 की पावर 1/6, अपॉन में नीचे कितना x की जगह t पावर 6, नीचे कितना 1 प्लस t पावर 6 की पावर 1/3, ठीक है, डॉट dx की जगह पे कितना, dx की जगह पे 6t पावर 5 dt, ऐसा। ओके, अगला t पावर 6, ये और ये कट गया, t पावर 4, ये दोनों तो पूरे कट गए, यहां रह गया सिर्फ t, यहां रह जाएगा t पावर 6 1 प्लस, ये दोनों कटने के बाद t स्क्वायर डॉट dt। अच्छा 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 अच्छा, अगर आप देखेंगे तो ये हो गया t पावर 5 प्लस t क्यूब प्लस 1 डॉट dt,
अब और नीचे हो गया टी पावर 5 इंटू में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करोगे सर आप? अब तो मामला भर गया ना यार, है ना? मेरे को लगता है मैंने क्वेश्चन तो गलत नहीं ले लिया यार। कहां गया क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन कहां है? कुछ ही नहीं दिया क्वेश्चन का आंसर में। अब क्या करेंगे सर? देखो ऐसा देखा जाए तो तकलीफ तो ज्यादा नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं। टी पावर 5 में टी पावर 5 क्वेश्चन सही नहीं लिया मैंने। क्वेश्चन एक्स की पावर 2/3, एक्स की पावर 1/6, एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 टी स्क्वायर। ठीक है, 1 भी ठीक है। टी पावर एक्स की जगह टी पावर 6 लगेगा, वो भी ठीक है। टी पावर 6, टी पावर 4, टी पावर 1। ठीक है, ओके 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 ओके। इसको अलग कर रहा हूं, है ना? यहां नीचे मैंने इसको अलग कर दिया, तो टी पावर 5 ब्रैकेट में कितना 1 प्लस टी स्क्वायर। ये खुश है इसके तो दामन में आ गई प्लस टी क्यूब प्लस 1 कटेगा भी तो भी क्या देके जाएगा? क्वेश्चन में हमने कुछ न कुछ तो एरर किया है, कहां गलती कर दी है? ओके मैं बताता हूं आपने कहां चमत्कार किया है सर। dt नहीं होगा सर, dt नहीं होगा सर, dt नहीं होगा सर। ये 6t की पावर 5 लिखना भूल गए हैं। मैं वही तो बार बार सोचे जा रहा हूं कि ऐसा क्या कर दिया हमने भाई। ठीक है, फिर इसको इसको बेटा ही देते ना, है ना? ओके, dt की जगह क्या लग जाएगा? dx 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 dx। अच्छा देखो यहां तक 6 था यहां तक 6 था। टी पावर 5 डॉट डी टी। क्यों 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 ऐसा करता है? ऊपर वाला छुपा देता है चीजों को। ठीक है, अब तो वैसे भी हो जाएगा। कैसे? 6 ऊपर से टी कॉमन ले लो, टी पावर 5 प्लस टी क्यूब प्लस 1, नीचे कितना टी 1 प्लस टी स्क्वायर डॉट डी टी। टी से टी काट दे भाई। ओके 6। अब इन दोनों में, इसमें और इसमें टी क्यूब कॉमन आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अलग। नीचे कितना टी स्क्वायर प्लस 1 है ही, क्या बात है। प्लस में 6, इस 1 के अंदर 1 में 1 प्लस टी स्क्वायर का भाग लगा देते हैं। मैं वही सोच रहा हूं यार, ऐसा क्या गलत कर दिया। अब तो क्या इंटीग्रेशन जिंदाबाद आता ही है सर इसके बाद तो। और यहां पर 1/2 और 1/3 का एलसीएम भी सर 1/6 होगा। हाँ तो फिर यहां पर भी x की पावर 1/6 को अपन t मानेंगे, माने x की जगह t पावर 6 माने 6t की पावर 5 डॉट dt हो जाएगा। और ये t का क्यूब, ये t का क्यूब प्लस t का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड कर देना और आराम से क्वेश्चन करना, सॉल्व हो जाएगा। है ना, है ना? अरे तुम लोग सही लिख रहे हो यार। मैं जान करके नहीं देखता, मेरे को पता है फिर उसमें कई बार थोड़ा इधर उधर भी चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये एलसीएम क्या चीज है सर? अरे कुछ नहीं, अरे बहाना है बहाना। सिर्फ एक्चुअल में क्या है, जो जैसे जो साधारण बुद्धि के लोग होते हैं उनको समझाने का तरीका है यार एलसीएम ले लेना तुम तो। वरना नॉर्मली क्या तरीका होगा? नॉर्मली आपको ऐसे, या तो आप उसको दुनिया वाले ये बोलेंगे ऑब्जर्व करा मैंने, ऑब्जर्व करो इससे, देखो इससे देख करके आपको ये नहीं लगता कि ये कर लिया जाए। नहीं लगता भाई, नहीं लगता, सच में नहीं लगता। हाँ एलसीएम के बाद आपको दिख जाएगा कि अरे हाँ यार एलसीएम लिया था हमने, ऐसे ये लिया, अरे यार बढ़िया यार मामला सही बैठता है भाई। ठीक है, ऐसे। ओके, है ना? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आज हमने तरह तरह के ठीक है अंडर रूट वाले क्वेश्चन करे ही रखे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगला है ऑड डिग्री ब्रेक। ठीक है, बस सीधा से याद रखना, अगर कभी भी साइन की डिग्री ऑड हो या फिर कॉस की डिग्री ऑड हो, हमेशा ऑड डिग्री को ब्रेक मार देना। जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया साइन क्यूब एक्स डॉट डी एक्स, तो इसका सेकेंड मेथड है जो मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या करो,
और डिग्री देखिए, इसे ब्रेक कर दो। कैसे? इसे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख दो बस। जैसे आप ऐसे लिखोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा ये तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इंटू में पीछे साइन एक्स हो गया। और ऐसे होते ही आप क्या करना, कॉस एक्स को टी ले लेना, इससे क्या हो जाएगा, साइन एक्स डॉट डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो जाएगा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहां हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी। आगे तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे, बस क्वेश्चन खत्म। हाँ, ये टाइटल मैं खुद ही बनाता हूं, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगर श्रेष्ठ, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बस आप बैठ जाओगे, बस मैं आपको क्लियर बोलता हूं, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चले, नेक्स्ट पॉइंट पे अगला। हाँ भाई, नेक्स्ट अगला है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स टाइप। ठीक है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप। है ना, फर्स्ट और सेकेंड। कभी कभी इस पे भी बात हो जाती है, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डॉट डी एक्स, है ना, टाइप। ये लेकिन बहुत रेयर है, ये बहुत ज्यादा चलता है, ये हिट है, सुपर हिट है ये। ठीक है, ये खेल बहुत चलता है। अब जरा इसको समझाता हूं। हाँ, ये मैंने अपने उस पर बनाया, क्या करें। हाउ टू गेट अवे फ्रॉम मोबाइल। पापा या मम्मी में से किसी एक को सख्त तो जाना चाहिए तुरंत, बस सीधी बात है भाई साहब। 2 दिन खाना नहीं मिलेगा, मोबाइल सब हो जाता बच्चा। चलिए, उस बस का नहीं है ना बेचारे, क्या करे वो। ऐसा थोड़ी ना कि बच्चा खुद चाहता है कि मेरा टाइम बर्बाद। बच्चा भी सब सही समझता है एकदम, कि वो बच्चा नहीं है एक्चुअल में। 5-5 साल का बच्चा समझता है टाइम खराब हो गया यार। तो आप तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन छूटता नहीं, क्या करें। जैसे अभी समझना इसका प्रूफ क्या है ना, इसको समझना। e टू द पावर एफ एक्स प्लस में यहां लिखा है e टू द पावर एक्स इंटू में एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसे u मानता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से। मैं इसमें e की पावर को u मानता हूं, u। अगर मैंने इसको u माना तो e की पावर x को u माना तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, तो ये u डैश हो गया। अगर मैं fx को v मानता हूं तो fx का डिफरेंशिएशन v डैश हो गया। समझ रहे हो, मैंने इसे u माना तो ये उसका डिफरेंशिएशन है, अगर इसे v माना तो ये उसका डिफरेंशिएशन है। तो आप एक तरह से u इंटू वी डैश प्लस में u डैश इंटू वी पे खड़े हो। और आपको तो पता ही होना चाहिए कि ये तो u इंटू वी का डैश है, और डैश माने डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को हटा देंगे। अगली लाइन में u इंटू वी प्लस सी आपका आंसर हो जाना चाहिए। अब u किसे माना था, e की पावर x को, v किसे माना था, fx को, ये आपका आंसर हो गया। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि e की पावर x ब्रैकेट में अगर कभी भी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, आंसर जो होता है ना e की पावर x इंटू फंक्शन हो जाता है। समझ रहा, ये है काम की चीज। जो कोई बात समझ में नहीं आई वो तुरंत इस पर नजर गड़ाए। देख बेटा, x इंटू में एम डैश एक्स प्लस में एफ एक्स दिख रहा है ना तुझे, एफ एक्स को थोड़ी देर के लिए v बोल। अगर ये v है तो ये उसका डेरिवेटिव v डैश है, अगर ये v डैश है तो उसके साथ वाला u है, अगर ये u है तो u का डिफरेंशिएशन माने x का डिफरेंशिएशन सोच। क्या बोला, x का डिफरेंशिएशन सोच, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 कहां है, 1 यहां है, देखो जरा। तो ये अगर u है तो ये u डैश है। तो एक तरह से मैंने इंटीग्रेशन में u इंटू वी का डैश प्लस में u डैश इंटू वी तो देखा है। तो ये अपने आप में u इंटू वी का कंप्लीट डैश ही तो लिखा है, u इंटू वी का फॉर्मूला तो लिखा है। और अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को हटा देंगे और यहां से तेरे आंसर में u इंटू वी प्लस सी आ जाना चाहिए। अब u कौन था, देख बेटा, u था तेरा x और v कौन था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये बहुत चलता है, लेकिन ये बहुत काम करे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया एग्जैक्टली।
हाँ, तो बस गलत हो रहा है, बस समझो आप। मैं अक्सर बच्चों को अपने बारे में मैं एक बात बताता हूँ। हमने क्या एक्चुअली क्या है, बचपन में सबका शौक होता है ना हर बच्चे के, कि मैं वो बिल्ली पालूं, तोता पाल लूं, कुत्ते पाल लूं। हर बच्चे के शौक होते हैं, पता है आपको। बड़े होने के बाद ये सारे शौक मर जाते हैं अंदर अंदर, धीरे धीरे समझ में आता है कि यार मैं क्या बेवकूफी कर रहा था। है, बच्चे पलते नहीं अपने से, कुत्ते और पालेंगे। तो हम हमने क्या किया, गली के बाहर का एक कुत्ता पकड़ लिया, छोटा सा पिल्ला। ठीक है, अब जैसे उसको पाला। अब क्या, पहली बार आया था तो 3-4 भाई बहन थे, हम सब आपस में ऐसे ही लेकर के घूमते रहते थे उसको हाथ में, पूरे टाइम ऐसे झूले झूलाते रहते थे, खिलाते रहते थे। खाना भी हाथ में खिला रहे हैं, सुला भी हाथ में रहे, पास भी यही हो रहा है, निला रहे हैं, धुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बड़ा हुआ, पता चला कि बड़ा जैसे से बड़ा होता गया, उसके पैर ऐसे मुड़ गए अंदर, वो ऐसे चलता था। तो कई बार बताता हूं मैंने, हाँ मैं बताता हूँ कई बार बच्चों को कि यार उसके लेग ऐसे मुड़ गए। अच्छा, उस समय तो पता नहीं चला, मेरे को लगा कि यार इसको कोई बीमारी हो गई होगी, ठीक है अब पैर मुड़ गए, लेकिन वो मुड़ गए ना तो उस वजह से क्या हुआ, एक तो उसका कद कम रह गया। अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि गली के जो भी कुत्ते हुआ करते थे उस पर अटैक कर देते थे। अब वो तो हिम्मत ही नहीं थी उसमें, जो पैर मुड़ेगा तो भाग भी नहीं सकता बेचारा। और ये सबके पीछे जो उसने जिंदगी जी ना, जितनी भी जिंदगी जी, उसके पीछे का पाप क्या था पता है आपको? किसका पाप था? हमारा पाप था ना, हमारा, हम सब भाई बहनों का संयुक्त पाप था सबका। क्यों? क्योंकि बाद में डॉक्टर ने बताया कि भाई साहब इसके पैर इसलिए मुड़ गए क्योंकि आपने इसे जमीन पे खेलने ही नहीं दिया। आप पूरे टाइम गोदी में लेकर रखे होंगे, तो अब जमीन पे खेलता, मिट्टी में खेलता, उसको खोदता है, भागता है, तो उसके पंजे मजबूत होते हैं। आप जब गोदी में लेकर कुत्ते को घूमोगे ना तो पंजे कमजोर रह जाएंगे, और पंजे कमजोर रह जाएंगे तो बंदा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर किसी के मदर फादर सॉफ्ट हैं, ठीक है, पाप कर रहे हैं, गलत है, नहीं, एक सीमा तक ठीक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। बहुत तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाले टाइम में, दिल दुखाने वाली तकलीफें उस बच्चे की किस्मत में लिखी जा रही है। क्योंकि हल्का सा भी उसको स्क्रैच भी लगेगा ना, उसको बहुत ज्यादा लगेगा कि यार मैं घर में बहुत सेफ था। स्क्रैच भी नहीं झेल पाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, चलो जो भी है, आने वाले की बात बाद में करते हैं, अभी अपन इसकी बात करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, देखो साहब वापस से समझना, e की पावर x के साथ में कभी भी आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिल गया ना, अब तुरंत समझ जाना कि आंसर जो है वो e की पावर x इंटू फंक्शन करके आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि कल को क्वेश्चन में e की पावर x के साथ में कल को अगर मान ले sin x प्लस cos x मिल गया, तो सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है ना वंश, सिर्फ आपको ये सोचना है कौन फंक्शन और कौन डेरिवेटिव है। बस जहां आपने फंक्शन और डेरिवेटिव पहचान लिया तो क्वेश्चन हो गया। कौन फंक्शन है, सोचो जल्दी से, फंक्शन कौन और डेरिवेटिव कौन है, जल्दी सोच लो कि फंक्शन कौन और डेरिवेटिव कौन है। हाँ भाई, बिल्कुल साइन एक्स फंक्शन है। अगर साइन एक्स फंक्शन है और तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया अवदेश, इसका तो आपका आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू में साइन एक्स प्लस सी। आप सभी लोग है ना ध्यान से, जो अभी अपन ने बात करी ना, ये इतना हिस्सा चल करके अगर भाई जब अपनी थोड़ी भलाई चाहते हैं तो अपने मदर फादर को दिखाना जरूर कि शायद हमारे टीचर आपसे बात करना चाहते हैं, अब तक एक मैसेज देना चाहते हैं, ये वाला जो मैंने आपको दिया जस्ट अभी, कि बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आप बुरा कर रहे हो बच्चे के साथ, है ना। सोना बाबू बनाने का कोई मतलब नहीं है बच्चे को, क्योंकि जमाना आपके साथ नहीं चलेगा। ठीक है, e की पावर x, अच्छा मान लो क्वेश्चन में ऐसा ना होता, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता, आप पहचानो कौन फंक्शन और कौन डेरिवेटिव है, कौन फंक्शन और कौन डेरिवेटिव है। जल्दी सोचिएगा कौन फंक्शन और कौन डेरिवेटिव, बस। बिल्कुल नहीं, गलत।
हाँ, एक बच्चे का सही है, वर्षिल का सही है बिल्कुल, बस बाकी सब गलत बोले जा रहे हैं। इसमें कॉसेक्स फंक्शन नहीं है, ध्यान से समझना, कॉसेक्स फंक्शन नहीं है, तो जिन जिन का आंसर में कॉसेक्स है वो सब गलत लिख गए। कार्तिक तूने तो आंसर ही देने की सोच ली। कौन है? मोहित ने दे दिया सही भाई, तनिष सही दे गया भाई। इसमें माइनस कॉसेक्स फंक्शन है, ध्यान से समझना, माइनस कॉसेक्स फंक्शन है, माइनस कॉसेक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स होता है, ठीक है, नहीं माइनस कॉमन नहीं लेना, माइनस कॉसेक्स फंक्शन है, माइनस कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन प्लस का साइन एक्स होता है। आपका आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू में माइनस कॉसेक्स प्लस सी। अच्छा चलिए बताइए, e टू द पावर एक्स, ठीक है, x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। मान लो फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जैसे ऐसे दिया तो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाता हूं तो क्या ये वन बाई एक्स दिख गया, वन बाई एक्स, और माइनस का क्या दिख रहा है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स दिख गया। सोचो कौन फंक्शन कौन डेरिवेटिव, कौन फंक्शन और कौन डेरिवेटिव है, तुरंत सोचते क्लिक कर जाएगा। हाँ भाई प्रबल, मेरे को क्या पता क्या पूछ रहा है बेटा तू, ठीक है। हाँ भाई ओके, अगर देखा जाए तो यहां पे सोचने की बात है कौन फंक्शन है, वन बाई एक्स, अगर ये फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। सही बात है ना, बस ऐसा। अब जैसे क्वेश्चन में दे दिया किसी ने ई की पावर एक्स इंटू में 2x प्लस वन अपॉन 2 रूट एक्स डॉट डी एक्स। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है तो क्या करा जाए बताइए, ठीक है। वंश तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, क्यों दिमाग लगा रहा है। हाँ भाई अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे रखा है तो क्या करा जाए भाई, देखो फिर से आप पहले कोशिश करो कि डिवाइड हो जाए। हाँ डिवाइड हो गया, क्या डिवाइड हुआ, तो 2x में जिस दिन डिवाइड हो तो 2 कर जाएगा, यहां कितना हो जाएगा रूट एक्स, प्लस में यहां कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। सोचो कोई किसी का डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है, रूट एक्स फंक्शन है क्या, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हाँ तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू में कितना रूट एक्स प्लस सी। बस आपको सिर्फ ये पहचाना फंक्शन कौन डेरिवेटिव कौन, हाँ बस ये पहचानना, यही पहचानने का गेम है। और कई बार देखो वो आपके सामने, देखो वो आपको एकदम ऐसे लहरा के तो ले जाने देगा नहीं वो आपको, ठीक है ना, कई जगह वो आपको बहुत रोकेगा, बहुत मतलब बहुत रोकेगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में दे दिया उसने एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। आपकी कहानी में ई की पावर एक्स आते आपके कान खड़े हो गए यार, कहीं डेरिवेटिव फंक्शन और डेरिवेटिव का केस तो नहीं है। अब क्या करा जाए, आपने क्या लिखा ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, अब एक्स स्क्वायर के साथ में मैं जानबूझ के -4 +4 करने की सोच रहा हूं, क्या कहते हो आप, ऐसा कर सकते हैं ना, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, आपको अभी भी नहीं समझ में आया, हाँ आ तो रहा है लेकिन मैं ये सोच रहा मैं कैसे करूंगा, तो ऐसे धीरे धीरे इसी क्वेश्चन को दोबारा करके देखना कि सर ने क्या क्या क्वेश्चन कराए थे। अब जैसे तो इसमें डिवाइड लगाएगा, इसमें जिस दिन मैंने डिवाइड लगाया ना, तो अपने आप तेरा हाथ x-2 अपॉन x प्लस 2 कर देगा, और यहां पे 4 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर देगा डॉट एक्स। सोच लेगा तो दिख जाएगा। वैसे कहते हैं कि x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन 2a अपॉन, ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है। फिर भी नहीं पसंद आए तो यहां समझना x-2 अपॉन एक्स प्लस 2 को, ये जो है ना इसको मैं फंक्शन मान के देखता हूं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आइए अगर मैंने इसे डिफरेंशिएशन कर दिया, मान लो मैंने इसे डिफरेंशिएशन कर दिया, इसे y मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन सोचते हैं, तो क्या करेगा बेटा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेगा ना, यहां पे x प्लस 2 लगाएगा, पास वाले का डिफरेंशिएशन 1 होगा, फिर यहाँ x-2 लगाएगा, यही तो करेगा, ये दोनों तो कट जाएंगे ना, कितना आ गया 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया ना, तो ये तेरा f है और ये तेरा f डैश है। तो कई बार ऐसे चेक कर लेना, अब सीधे आंसर आ ही गया, e की पावर x ब्रैकेट में कितना x-2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी, क्वेश्चन खत्म। बस बता दिया ना, आप ही को ढूंढना है, हाँ इसका जवाब आप ही तक है, आप ही के पास है, हम तो क्या कर लेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा हेल्प क्या मतलब, मैं थोड़ी ना पढ़ने लग जाऊंगा बेटा,
इंटीग्रेशन में दे रखा ई की पावर एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 7 डिवाइड बाई नीचे दे रखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर डॉट dx। मान लो ये क्वेश्चन है, क्या करा जाए? अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो भी कोई लंबा काम नहीं है, ठीक है। क्या रूपाक्षी, किसका फार्मूले की बात हो रही है? मुझे नहीं पता। ठीक है, अब देखो ये तो नहीं पता, लेकिन आप में से जिनकी साधारण मैथमेटिक्स भी है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को जरूर जानते हैं, उन्होंने कईयों बार इस रास्ते से तय किया रास्ता। तो अगर आप थोड़ा भी समझदारी से देखेंगे ना, तो e की पावर x के बाजू में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर कर रहा हूं। इसको अगर आप फैक्टर करोगे ना, इट विल बी एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। इसके नीचे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर आने दो साहब, प्लस में इधर 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर डॉट dx। पता ही है ये तो कटेगा, यहां इंटीग्रेशन में क्या हो गया, एक्स प्लस 2 अपॉन में कितना एक्स प्लस 3 प्लस में कितना 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। वैसे काफी हद तक आइडिया होगा कि, है ना, हाँ इसका डिफरेंशिएशन ही होगा। जैसे मतलब आप समझ जाओ कि मैंने बताया था ना, जैसे ये अगर a है, ये अगर, है ना, जैसे ये अगर a है, ये अगर b है, तो a माइनस बी करके सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू में कितना x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस c। अब डिफरेंशिएशन आप सोच लेना कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे। जहां से मना है, जहां से लगे कि यहीं से जीत है भैया, स्टार्ट तो कहीं से कर लो आप। ठीक है, अगले पे आ जाओ। When question has too much log x, too much log, ठीक है, जब क्वेश्चन को ज्यादा ही लॉग लॉग दिखने लग जाए तो क्या करना है, ठीक है। अगर भाई ऐसा हो जाए तो क्या करना है जरा समझो। जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया log x अपॉन, नीचे दे रखा है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर दे दिया। अब क्या करा जाए? log x ही log x दिख रहा था। अरे वाह रेहान, ये हुई ना बात, यही तो चाहिए था। आज बिल्कुल कमेंट नहीं किया सर, नोट्स है ना साथ साथ में पूरे लिखे हैं। वाह रेहान बहुत अच्छी, बस यही तो चाहिए था। कभी कभी आपके कमेंट नहीं होते तो हम आपको भूलेंगे नहीं, मजा आता है, अरे मजा आता है, मजा। पता है आप जैसे बच्चों से कई बार बात करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। log x अगर ऐसा दे रखा है, इसे t मान ले, लॉग का डंडा पड़ेगा तो x इज इक्वल टू e की पावर t ले लेना, तो dx इज इक्वल टू et dt हो जाएगा। अब ये देख, है ना, dx की जगह हो जाएगा e पावर t, log x की जगह हो जाएगा इनटू में t, पीछे dt तो है ही, नीचे हो जाएगा 1 प्लस t का होल स्क्वायर। अब क्या करना, e की पावर t है, t को देख करके मैंने जानबूझ के डिसाइड किया कि मैं एक जोड़ूंगा एक घटाऊंगा, t प्लस 1 का होल स्क्वायर तो चल रही है। अब क्या करना है, e की पावर t मस्त है, इसमें t प्लस 1 में जैसे मैं इसका भाग लगाऊंगा ये 1 अपॉन t प्लस 1 हो जाएगा, माइनस जिस दिन इस 1 में लगाऊंगा उस दिन 1 प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट dt होता है। अब सबको पता है ये अगर फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव है, क्योंकि अभी भी सीखा था ना 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, तो वैसे ही ये 1 अपॉन x है माइनस 1 अपॉन x। तो आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर t अपॉन t प्लस 1 प्लस c, और e की पावर t क्या चीज है, x अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस ln x, आंसर हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं देखता हूं कई बच्चे मेरे को लगातार, है ना। तो देखिए साहब आज के दिन पे अपन ने ये सब करा है। मैं सुबह आपके पास में पॉजिटिवली लग जाएगा, मैंने हालांकि कोशिश करी थी कि आज लग जाए, लेकिन आज तो नहीं लगवा पाया, लेकिन कल आपके पास में हो जाएगा, और मैं बाकी बची हुई शीट भी अब अपलोड कराऊंगा, ठीक है। मैंने शीट के टुकड़े कर दिए, एक्चुअली क्या ना, मैं शीट को मैं जानकर कैसे देता हूं कि ये लेक्चर है, इस लेक्चर के साथ यही क्वेश्चन कर लो आप,
अब धीरे धीरे ग्रो कर जाओगे, ठीक है ना। तो हम मैं देखो कोशिश करता हूं ना, कल का तो नहीं, लेकिन आज के लेक्चर का दे दूंगा। पिछले लेक्चर में तो कुछ SW लाइक लगा नहीं था मुझे, ठीक है। आज करते हैं अपन, चलो आज भेजता हूं आपके लिए, काम करेंगे इस पे, डिस्कस कल कर दूंगा मैं, ठीक है। अब क्या मेरे पास